एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है चलते हुए शहर को, जहाँ पे एक निर्वस्त्र महिला होती है वो अचानक से अपीयर होती है। ये लड़की होती है वो हमारे लियोनेस के जमाने से यानी तकरीबन 1000 साल पहले से यहाँ पे आई होती है। तो यहाँ पे आते ही समझ जाते हैं कि इस जगह पे किसी का भी रहना संभव नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। देन वो अपने लिए कपड़ों का जुगाड़ करती है और एक टेरेस पे जाके बोलती है, बट फिर भी अगर मुझे गॉडेस ने यहाँ पे भेजा है तो इसका कोई ना कोई तो मकसद जरूर रहा होगा। शायद उनके रीबॉर्न वर्जन से मिलने के लिए मुझे यहाँ पे भेजा गया है। इस लड़की का नाम होता है आर्ली और आर्ली को अचानक से एक प्लेन होता है वो नीचे उतरते हुए दिखाई देता है, बट वो उसे एक ड्रैगन समझ पड़ती है और उसे देखने के लिए निकलने जाती है। इतने में ही पीछे से आवाज आती है कि वाह, द ग्रेट हीरो द एल्फ, मतलब जो नाम है आपका आर्ली, वो यहाँ पे क्या कर रही है। जब आर्ली उसका चेहरा देख के संतुष्ट नहीं होती है तो ये बंदा बोलता है, सॉरी मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल गया, मैं हूँ नेवकेस, यहाँ का वॉइड लॉर्ड। बोलती है फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो, अगर तुम जानते हो तो ये मतलब तो साफ हो गया है कि तुम है वो पहले से ही आए हो हमारे जमाने से। नेवकेस बोलता है कि मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, शायद तुम है वो सही भी होगी और या फिर तुम यहाँ पे मारने आई हो गॉडेस विज़ेल को अपनी इविल स्लैशिंग ब्लेड की मदद से। इसलिए बोलते है कि इसका मतलब तुम उसके एक गार्डियन हो। तो वो बोलने लगता है कि हाँ मैं हूँ तो, बट इससे तुम क्या ही करोगी। आर्ली उसे मारने के लिए वो बढ़ती है, इतना में ही वो वहाँ से गायब हो जाता और एक आवाज आती है, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है तो मैं चाहूंगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। इतने में ही पीछे से एक वॉइड होता है वो उसके ऊपर हमला कर देता है। प्रेजेंट के सीन में हमारे लियोनेस और रेजिलिया के ऊपर वॉइड का हमला हुआ होता है, जहाँ पे रेजिलिया थोड़ी जख्मी हो गई होती है और लियोनेस उसकी मदद करने के लिए बढ़ता है। लियोनेस उसे वॉइड के हमले से बचा के जमीन के नीचे होता है वो भेज देता है। जब लियोनेस इस जीव से लड़ रहा होता है उसे लग रहा होता है कि कहीं ये कोई सॉर्सरर तो नहीं है क्योंकि ये मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। तो लियोनेस बोलने लगता है कि अगर तुम एक सॉर्सरर या फिर एक एंजल हो तो फर्क नहीं पड़ता, आज मैं तुम्हें असली जादूगरी दिखाऊंगा या फिर कहें सॉर्सरी। दूसरी ही तरफ ये तमाशा एल्फाइन, रजीना और साकुया भी देख रहे होते हैं और वो सीधे उसी की ओर है वो बढ़ने लगते हैं। वो वॉइड होता है वो हमारे लियोनेस को थोड़ा बहुत डोमिनेट करता है, बट वो उसकी पावर के सामने कुछ नहीं होता है। अंत में लियोनेस उसके ऊपर काफी वेट बढ़ा देता है और अपने फाइनल अटैक मारिया ज़ुल्फ नाम के एक अटैक से उसे निस्ते नाबूद कर देता है। उसे खत्म करने के बाद लियोनेस होता है वो रेजिलिया के पास से वो चला जाता है और उसे बता देता है कि उसने वॉइड को है वो खत्म कर दिया। बट जब वो रेजिलिया को अपने साथ चलने के लिए बोलता है और रेजिलिया उठने की कोशिश करती है, उसके पैर डगमगा जाते हैं क्योंकि उसे पैर में चोट लगी होती है। लियोनेस से माफी मांगती है, बट लियोनेस सोचता है कि उसे छुपने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। इतने में पीछे से कुछ शैतानी आवाज आने लगती है। पर रेजिलिया होती है वो उन लोगों की ड्रेस के ऊपर बने एक निशान को देख के पहचान जाती है कि ये उन्हीं की फैमिली के कुछ नौकर हैं, गार्ड्स भी वैसे कह सकते हो। तो रेजिलिया बोलती है, क्या तुम वही हो जो मेरे फादर के लिए काम करते थे। वो बंदा बताता है कि उसका नाम है विलियम क्रिस्टमोंड और वो उसके फादर के लिए ही काम किया करता था, बट अभी इनके पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, ये सिर्फ रूहें आत्माएं हैं। लियोनेस अपने मन में बोलने लगता है कि अगर यहाँ पे रेजिलिया को कोई खतरा नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे मैंने रूहें देखना छोड़ा नहीं है, मतलब अपने जमाने में काफी देखी थी, बट यहाँ पे तो यार कॉमन चीज नहीं है। इतने में ही विलियम बोलता है, क्या आप लोगों को मेरा मैसेज मिल गया था जो मैंने आपको भेजा था। तो रेजिलिया बोलती है, क्या वो मैसेज आपने भेजा था। वो बंदा बोलता है कि वैसे हम लोग तो जिंदा नहीं रह पाए, तो मैं चाहता था कि मैं दूसरों की तो हिफाजत कर सकूं क्योंकि हर 6 साल में यहाँ पे लफड़े बढ़ते ही रहते हैं जो मैं यहाँ पे नहीं होने देना चाहता। वॉइड गार्डन यानी इस शहर के अंदर काफी ज्यादा लोग हैं वो पहले ही आ चुके हैं, जैसे वॉइड लॉर्ड। यहाँ पे लियोनेस सोचता है कि आर्काइल के आने के बाद यहाँ पे काफी ज्यादा बदलाव है वो आए हैं, पर सोचने की बात ये है कि आर्काइल और बाकी सब यहाँ पे पहुँचे कैसे। तो भूत ये भी बताते हैं कि देखो यहाँ पे आपको है वो आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा वॉइड लॉर्ड एक्टिव होने वाले हैं। तो यहाँ पे रेजिलिया बोलते हैं कि इस बात के लिए हमें प्रूफ चाहिए क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि हमने भूतों से बात की है। यहाँ पे रेजिलिया चोट के कारण काफी ज्यादा ये पावरलेस हो चुकी थी। तो लियोनेस बोलता है कि सबसे पहले हम थोड़ी करते हैं ठंड और चलते कहीं और सेफ जगह पे। विलियम बोलता है कि मैडम जी ऐसा कीजिए, हम मेंशन चलते हैं, मैंने आपके लिए गाड़ी तैयार रखी है। वो आते हैं तो वहाँ पे एक आलीशान सी कार होती है वो प्रकट हो जाती है और मैं ये जान के हैरान हूँ कि आखिरकार ये हो कैसे सकता है, बंजर जगह पे साले कार ला रहे। लियोनेस समझाता है कि वैसे एक भूत कार ड्राइव नहीं कर सकता, बट समहाउ वो कर रहा है क्योंकि उसकी माना की फ्रीक्वेंसी वो कंट्रोल कर रहा है। रेजिलिया बोलती है, तुम तो भूतों के बारे में काफी कुछ जानते हो। तो लियोनेस बोलता है, ज्यादा नहीं जानता बट कुछ तो जानता ही। पर भूतों पे विश्वास करना लियोनेस के लिए थोड़ा सा कठिन हो गया था, इस वजह से वो अपने ही मॉन्स्टर्स को समन कर लेता है अपनी हिफाजत के लिए। उन मॉन्स्टर्स के साथ वो लोग होते हैं वो आगे बढ़ चलते हैं और फाइनली
वो लोग होते हैं वो मेंशन की ओर रुक लेते हैं। साकुया, रेजिना और बाकी सबको दिखाया जाता है जो कि रास्ते में पहुंचते आर्ली से मिल पड़ते हैं। रेजिना आर्ली की तरफ बढ़ने लगती है। इतने में ही आर्ली अपने हाथ से तलवार निकाल लेती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है, बट साकुया रेजिना को बचा लेती है। साकुया बोलती है लड़की है वो तलवारबाजी में काफी बढ़िया लग रही है, तो इस हिसाब से ये मामला मुझे हैंडल करने दो। साकुया होती है वो उस लड़की के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पे हमारी आर्ली को लग रहा होता है ये नेफकेस की साथी है, इसलिए वो उससे लड़ना चाह रही होती है। बट दूसरी तरफ हमारी लड़कियां बोलती हैं कहीं तुम तो वही नहीं थी जिसने हमें सिग्नल भेजा था। बट यहाँ पे आर्ली को गुस्सा आ जाता है, वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। फाइट थोड़ी बहुत अच्छी चल रही होती है क्योंकि मुझे लड़कियों की फाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी यहाँ पे जो आर्ली होती है वो साकुया को डोमिनेट कर रही होती है। बातें जान के सब हैरान होते हैं क्योंकि साकुया तलवारबाजी में अव्वल दर्जे पे आती है। टीम अटैक में वो दोनों होते हैं, वे एक दूसरे को मारते मारते बच जाते हैं। साकुया पीछे हट जाती है और वो बोलते कि अब मुझे फाइट नहीं करनी। तो यहाँ पे आर्ली बोलते हैं कि क्या हुआ। साकुया बोलते हैं कि तुम्हें चोट न लगी होती तो तुम मुझे हरा ही देती, और हमें पता चलता है कि आर्ली के ऊपर वॉइड ने तगड़ा हमला किया होता है। कहीं दूसरी ओर नेफकेस होता है वो गॉडेस विज़ेल को चलाने की बहुत ज्यादा तैयारी में था और विज़ेल भी धीरे धीरे करके ठीक हो रही थी। अब हमें फिर से हमारे लियोनेस और रेजिलिया को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी के सफर में काफी मनोरंजन कर रहे होते हैं। इतने में ही हमारी रेजिलिया होती है वो लियोनेस से खून की डिमांड करती है। लियोनेस होता है वो राजी हो जाता है क्योंकि उसे उसकी इंजरी ठीक करनी है, इस वजह से वो अपने हाथ को खोल के उसके सामने रखता है। बट हाथ की आग किसे चाहिए जब हवस की आग सिर पे चढ़ गई हो। वो सीधे उसके ऊपर जंप मार देते और उसके खून को पीना शुरू कर देती है। लियोनेस सोचता है कि आखिरकार ये रुक क्यों नहीं रही है। वो उसके कर्ज मार्ग से उसे रोकने की कोशिश करता है, बट शांत होकर वो बोलता है क्या तुम्हारा काफी अभी के लिए। तो रेजिलिया भी रुक जाती है। इतने ही रेजिलिया के पास होता है वो एल्फाइन का कॉल आता है। वो उससे पूछते है क्या तुम ठीक हो। रेजिलिया बोलते है कि हाँ वो तो ठीक है, और वो पूछने लगती है एल्फाइन तो लियोनेस ठीक है। तो वो बोलने लगती है कि हाँ बिल्कुल। बट इतने में लियोनेस बोलता है मैं तो ठीक हूँ बट किसी बड़ी सी मच्छर ने मेरा खून चूस लिया है। तो यहाँ पे रेजिलिया बोलती है अपना मुंह बंद रखो। एल्फाइन और बाकी सब लोग होते हैं वो यहाँ पे वॉइड लॉर्ड की तलाश में होते हैं। इतने में उन्हें बहुत ज्यादा बड़ा पावर प्लांट मिलता है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग वहाँ पे छापा मारेंगे, शायद वॉइड लॉर्ड मिल जाए। तो रेजिलिया भी इस बात के लिए सिंपली एग्री होती है, वो कर जाती है। एल्फाइन इतने में ये भी बताती है कि उन्होंने एक सर्वाइवर को वहाँ पे ढूंढा है। देन कॉल रख दिया जाता है और हमारा लौंडा बोलता है कि इतना ब्लड पीने की क्या जरूरत है, अब तो मैं बेहोश होने वाला हूँ। तो रेजिलिया बोलती है माफ कीजिएगा स्वामी, क्या तनिक थोड़ा और पिला सकते हैं। तो हमारा लौंडा बोलता है फिलहाल तो नहीं। देन लियोनेस होता है वो रेजिलिया के सामने एक ड्रेस को प्रस्तुत करता है। वो बताता है कि ये एक वैम्पायर क्वीन की ड्रेस है। ये एक वैम्पायर की फिजिक और इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल करती है, अगर तुम पहन लो तो तुम्हारा माना सूटेबल हो जाएगा एकदम। एंड वो उस ड्रेस को होता है वो रेजिलिया के अंदर ही वो डाल देता है। रेजिलिया बोलती है ये क्या हुआ। तो लियोनेस बताता है कि जब भी तुम इस ड्रेस को पहनना हो बस इस ड्रेस को अपने ऊपर पहना हुआ इमेजिन करना। रेजिलिया बोलती है कि आखिरकार तुमने ये ड्रेस मुझे अभी फिलहाल क्यों दी। तो लियोनेस बोलने लगता है कि भविष्य के लिए, अभी तो तुम्हें जरूरत नहीं है बट कब जाके तुम्हें खून की जरूरत पड़े और कहाँ तुम मुझे खा जाओ किसी और को खा जाओ। रेजिलिया बोलती है इसका मतलब तुम्हें मेरी काफी परवाह है। तो लियोनेस बोलता है कि हाँ क्योंकि तुम मेरी मिनियन हो या फिर कहीं मेरी सेवक हो। लियोनेस होता है उसे लक चार्म्स या फिर कहीं थोड़ी की चेन्स भी है वो दे देता है। उसके बाद वो लोग होते हैं थैंक वैंक करके आगे बढ़ने लगते हैं। रेजिना को दिखाया जाता है जो कि आर्ली के जख्मों पे मलहम पट्टी कर रही होती है और बाकी की लड़कियां उसके लिए कपड़े ढूंढ रही होती हैं। साकुया होती है वो उसके पास आके बोलती कि मेरा नाम तो साकुया है, बाय द वे तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की अपना नाम आर्ली किरलेसियो होती है वो बताने लगती है। साकुया आर्ली से पूछती है कि आखिरकार तुम ऐसी जख्मी हुई कैसे। तो आर्ली बताने लगती है कि वो 3 कुछ बड़े मॉन्स्टर से लड़ रही थी। साकुया बोलती है क्या मतलब तुम्हारा वॉइड से। तो वो बोलने लगती है कि मुझे नहीं पता उस मॉन्स्टर को क्या कहते हैं बट मैं फाइट उन्हीं से कर रही थी जिसमें 2 को हरा दिया, एक ने मुझे जख्मी कर दिया। एल्फाइन उससे सिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही थी बट यहाँ पे आर्ली को कुछ पता ही नहीं था। एल्फाइन बोलती कि तुम्हें सिटी के बारे में ही नहीं पता जबकि तुम यहीं पे हो, तो आखिरकार तुम कहाँ से आई हो। आर्ली बोलती कि ये बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए क्योंकि तुम बीच में कूद पड़े हो। एल्फाइन बताती है कि वो लोग एक्सप्लोरेशन टीम के पार्ट हैं जो कि यहाँ पे हालात चेक करने के लिए आए हैं। बाय द वे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बोलने लगती है कि मैं यहाँ पे गॉडेस वेनिश को है वो हराने आई हूँ। कोई भी गॉडेस की बात को समझ नहीं पा रहा होता है। तो यहाँ पे वो बोलने लगती है कि मुझे पता ही था कि तुम लोग नहीं समझ पाओगे क्योंकि 1000 साल पहले की बात एक बच्चे क्या समझेंगे। डैन आर्ली होती उन्हें थैंक यू बोल के यहाँ से जाना चाह रही थी जिन्हें उसे मना कर दिया ऐसा करने से क्योंकि उसके जख्म अभी तक भरे नहीं हो रहे होते हैं। बट आर्ली बोलती है मुझे जाना होगा। तो साकुया बोलती है ठीक है चले जाना, पहले थोड़ा खाना तो खा लो। बोलती है कि मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करो। इतने में ही एल्फाइन बोलती है कि देखो तुम अभी जख्मी हो तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो वो कह रही है। वैसे भी हम यहाँ पे बचे हुए लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आए, अगर हम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो कैसी बात है। तो यहाँ पे आर्ली उसे खाना शुरू कर देती है। वहीं अब हमें दिखाया जाता है शेरी को जो कि आर्ली के बारे में बता रही होती है कि वो एक 7th टॉप रैंक हीरो है जो कि गॉड
गॉडेस या फिर कहें इंसान, हैवान, जानवर या छोड़ो या डीमन लॉर्ड और हीरोज के बीच की लड़ाई के बीच का एक पार्ट थी। बट ये यहाँ पे क्या कर रही है, ये पल्ले नहीं पड़ रहा है। एक बार समझ आया तो हम भी बताएं। फिर से हमें नेफेकेस को दिखाया जाता है जो कि गॉडेस विसेल के पास खड़ा होता है। इतने में ही एक वॉइड आके बोलता है मास्टर जी अपने सारे साथी तो गए। वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये किया किसने होगा, क्योंकि एक इंसान में इतना दम नहीं है। या फिर वो हंटर या फिर कहीं हीरो या फिर कहीं कोई होली स्वॉर्ड्समैन कौन था यार, व्हाट द फक। वेल नेफेकेस के ऊपर अपने वो काफी ज्यादा भरोसा था, इसलिए वो बोलता है कि मैं सब संभाल लूंगा। अब हमें दिखाया जाता है रेजिलिया को जो कि अपने घर के अंदर पहुंच रही होती है। वेल उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड टाइम हुआ, क्योंकि अपनी फैमिली की कब्र देखना सबसे ज्यादा दुखी चीज होती है। और जगह के अंदर एंटर करते हैं, सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। लियोनेस एक कुर्सी पे बैठ के आराम करने लगकर सोचने लगता है कि जब वो अपने किंगडम के अंदर था तो काफी शाही राजा वाली फीलिंग आती थी। लेकिन दूसरी ओर रेजिलिया होती है, वो अपनी फादर की चीजों को देखने के लिए बढ़ रही होती है। वो उसके पिताश्री के कमरे के बाहर पहुंच जाती है। हर एक क्षण, हर एक चीज उसे उसके माता पिता की याद दिला रही होती है। वो चाह रही होती है कि वो अपने पिता को आखिरी बार है वो देख पाए, तो वो लोग होते हैं उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। घोस्ट अपने लेजेंडरी मैजिक से वहाँ पे सब कुछ क्रिएट कर देते। उसके वो आखिरी पल जब वो अपने पेरेंट्स के साथ में थी, उसके पिताजी उसे डीमन लॉर्ड यानी लियोनेस की कहानी सुनाया करते थे कि कैसे हीरोज ने डीमन लॉर्ड को हरा दिया था। बट यहाँ पे उसके पिताजी को भी भरोसा था कि ये कहानी सच नहीं है, इसका एक दूसरा पार्ट भी है। बट अचानक से वो मैजिक टूट जाता और सामने नेफेकेस आके बोलता है, अरे वाह मोहतरमा, आप तो कुछ और ज्यादा जानने की कोशिश कर रही हो। रेजिलिया होती है वो थोड़ी खुश होकर बोलती है, क्या तुम एक सर्वाइवर हो और तुम यहाँ पे जिंदा हो? नेफेकेस बोलता है, लगता है तुमने मुझे इंसान समझ लिया। पहले बता दूं कि मैं इस जगह का वॉइड लॉर्ड हूँ, नेफेकेस। देन वो रेजिलिया के ऊपर अटैक कर देता है और ये सीधी आवाज हमारे लियोनेस के कानों तक पहुंच जाती है। रेजिलिया काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है और जमीन पे पड़ी होती है। एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलता हूँ तुमसे अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।